सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टीडीएस से है। आज हम लोग ये जानेंगे कि सैलरी पे आप किस तरीके से टीडीएस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज का बेसिकली टॉपिक हमारा इसी से संबंधित है, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। दोस्तों, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से सिंपल वे में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से सिंपल वे में उस लिंक पे क्लिक करके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सैलरी पे टीडीएस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको जो कि इनकम टैक्स का स्लैब है उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो इनकम टैक्स का स्लैब क्या बोलता है वो देखिए, आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे कि आपका इंडिविजुअल यानी कि आपका सैलरीड पर्सन है, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि अदर देन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन, उसको छोड़ करके, यानी कि वो आपका क्या है 60 साल से कम का एम्प्लॉई है, ठीक है। अब उसके लिए आपका क्या यहाँ पर, जैसे कि आपका 2.5 लाख तक अगर उसका सैलरी होता है तो उसको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर है, लेकिन 5 लाख के बीच में, यानी 5 लाख से ऊपर नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख के अगर बीच में है तो 2.5 लाख तक उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर जितना भी उसका रहेगा उसका वो 5% का वो टैक्स पे करेगा, यानी कि उसका 5% टीडीएस कट जाएगा। लेकिन हर कोई आदमी इसी स्लैब के अंदर नहीं आएगा। आपका कुछ एम्प्लॉय ऐसा भी हो सकता है जो कि 5 और 10 के रेंज में उसकी सैलरी हो, ठीक है। तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो भी उसका डिफरेंसेस होगा उसका वो 20% वो टैक्स पे करेगा। और अगर कोई एम्प्लॉय आपका ऐसा है जिसकी की सैलरी 10 लाख से अगर ऊपर है, 10 लाख के ऊपर वो जितना जाएगा उसका वो डिफरेंस का कितना देगा, 30% वो टैक्स पे करेगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जो 10 लाख से ऊपर होगा क्या केवल उसी को 30% देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसे 5 भी देना है, 20 भी देना है और 30 भी देना है। जो जिस स्लैब में आएगा उसका पहले वाले का भी वो टैक्स पे करेगा। अगर कोई 5 से 10 के बीच में अगर आता है तो वो 5 भी देगा और 20 भी देगा। और कोई केवल अगर 5 के इसमें आता है, यानी कि 2.5 से 5 लाख के बीच में है, तो पहले वाला तो उसका तो नीले है ना, तो उसके बाद वाले को उसे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई एम्प्लॉई का सैलरी 10 लाख से अगर ऊपर होता है तो वो 5 भी देगा, 20 भी देगा और 30 भी देगा। तो यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ चुका होगा इनकम टैक्स का स्लैब क्या बोलता है। अब अगर हम इसके सीनियर सिटीजन की बात करें तो सब कुछ आपका सही रहेगा। सिर्फ 2.5 लाख के जगह पर वहाँ पे 3 लाख रुपया आ जाएगा। ये देखिए, ये है आपका सीनियर सिटीजन। इसका रूल क्या बोलता है कि 3 लाख तक उसे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। नॉर्मल में कितना था 2.5 लाख, यहाँ पर कितना है 3 लाख। तो 3 लाख से 5 लाख का जो भी डिफरेंस होगा वो 5 देगा। 5 से 10 के बीच का जितना होगा वो 20 देगा। और ऊपर चला गया 10 के तो वो उसका कितना देगा, 30% देगा। सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर 2.5 की जगह उसको 3 लाख तक छूट मिलेगा। अब अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र सीमा कितना 80 या उससे ऊपर, ठीक है, उसके लिए क्या 5 लाख तक वो एग्जेम्प्टेड है। यानी कि अगर उसका इनकम सैलरी से अगर 5 लाख अगर होता है तो उसे किसी भी तरह का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर हो गया लेकिन 10 लाख से कम है तो 5 लाख के ऊपर जितना होगा वो उसका 20% देगा और 10 लाख के ऊपर जितना होगा वो 30% देगा। क्योंकि 10 लाख से नीचे तक तो वो दे देगा 20% और 10 लाख से ऊपर जितना होगा वो उसका 30% देगा। ये किसके लिए, आपका ऐसा एम्प्लॉय जो कि आपको यहाँ काम कर रहा है जिसकी उम्र सीमा जो है 80 या उससे ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आपका सरचार्ज, ये आपका किस पे आपका लागू होगा। सरचार्ज का यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि भाई अगर कोई आपका एम्प्लॉय है और इसकी जो सैलरी है, सैलरी यानी कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, कितना 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो जो भी टीडीएस निकलेगा उसका 10% आपको सरचार्ज भी उसका जोड़ के काटना पड़ेगा। और अगर किसी का सैलरी आपके कंपनी में 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो जो भी टीडीएस निकलेगा उसका 15%।
एक ऐसा एम्प्लॉई है जिसके की पगार 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, तो आपको टीडीएस अमाउंट का 25%, और अगर कोई ऐसा है जो कि 5 करोड़ से ज़्यादा का अगर इनकम करता है तो फिर जो भी टीडीएस निकलेगा उसका 37%। तो ये तो डिपेंड करता है सरचार्ज कि अगर कोई इसको टच करेगा, है ना, 50 लाख को टच करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर सरचार्ज लागू होगा, अदर दिन लागू नहीं होगा। लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये सब पर लागू होगा। और ये जो निकलता है आपका किस पे निकलता है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज लेवी एट द रेट ऑफ 4% ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। यानी कि इनकम टैक्स आपका जो होगा, सपोज मान के चलो कि आपका इनकम टैक्स किसी का निकला 5 लाख रुपया, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, इनकम टैक्स निकला आपका 5 लाख रुपया, और वो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का वो एम्प्लॉय है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, सीधा बोलोगे 50,000 रुपया, तो ये उसका सरचार्ज हो गया। तो सब मिला के कितना हो गया, 5,50,000। अब इसका आपको 4% इसमें जोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% आपको टीडीएस प्लस सरचार्ज को जो जोड़ आएगा उसका 4% निकालना है। लेकिन अगर कोई इस स्लैब को टच नहीं किया, 50 लाख तक किसी का नहीं है, फिर भी 4% सबके साथ लगेगा ही लगेगा। सपोज़ किसी एम्प्लॉय का 25,000 रुपये निकलता है टीडीएस, ठीक है, तो 4% तो कंपलसरी है, तो 4% आपको यहाँ पर निकाल देना है, जो फिगर आएगा उसको जोड़ देना, वही उसका टोटल टीडीएस का अमाउंट हो जाएगा। तो ये तो बात रही जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो क्या बोलता है। अब अगर किसी एम्प्लॉई का अगर आपको टीडीएस को कैलकुलेट करना है तो वो आप कैसे करोगे, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और हम लोग सीधे चलते हैं टीडीएस ऑन सैलरी की तरफ। दोस्तों, अगर आपको टीडीएस में एक्सपर्ट अगर बनना है, टीडीएस में हर तरह का आपको काम सीखना है कि टीडीएस क्या है, क्यों है, किसके लिए है, टीडीएस किस तरीके से काम करता है, टीडीएस का रूल क्या बोलता है, टीडीएस की अकाउंटिंग आपको टैली प्राइम में कैसे करनी है, टीडीएस का रिटर्न कैसे फाइल करना है, टीडीएस का चालान कैसे आपको भरना है, टीडीएस का रिटर्न कैसे फाइल करना है, अगर चालान में कोई त्रुटि हो गई है, मिसमैच हो गया तो आपको उसे कैसे रेक्टिफाई करना है, और अगर रिटर्न आपका गलत चला गया है तो उसे आपको किस तरीके से रेक्टिफाई करना है। ये पूरा टीडीएस का कंप्लीट कोर्स आपका आने वाला है जो कि 15 अगस्त 2022 से ये शुरू हो रहा है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से सिंपल वे में जाकर के आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। आप जैसे ही हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोर्स में दिखेगा और इस कोर्स के अंतर्गत आपको यहाँ पर टीडीएस का कोर्स दिख जाएगा। तो इसमें पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, साइन अप करने के बाद ही ये आपको यहाँ पर दिखेगा, बाय कोर्स पे क्लिक कीजिएगा तो इसका आगे का स्टेप आप जा करके आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो भी इसका रेट है, लेकिन अगर आप हमारा कोड शफ़ी SHAFI अगर यूज़ करेंगे तो इसमें अच्छा खासा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको टीडीएस में एक्सपर्ट अगर बनना है, टीडीएस में हर तरह की जानकारी आपको लेना है, तो ये आपका जो क्लास है रिकॉर्डेड प्लस लाइव, ये 15 अगस्त 2022 को शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें आज ही इनरोल करें। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसी स्टाफ का जो सैलरी है वो आपका बेसिक इतना है, HRA इतना है, आपका कन्वेंस है, LTA है और अदर अलाउंस है। जो टोटल उसकी जो मंथली ग्रॉस सैलरी जो आती है ये आपका 1,15,000 रुपया। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी का जो टीडीएस काटोगे अपनी कंपनी में तो आपको अप्रैल में ही उसका एक्सपेक्टेड आपको कैलकुलेशन कर लेना है। यानी कि अभी आपको पता नहीं है कि वो फ्यूचर में कितना पैसा कमाएगा, ये शॉर्ट भी हो सकता है और एक्सेस भी हो सकता है कि वो बीच में छोड़ के चला जाए। तो आपको अप्रैल के महीने में ही, यानी कि अप्रैल का पेमेंट करने से पहले जितने भी आपके एम्प्लॉई है जो कि इनकम टैक्स के स्लैब के अंतर्गत आते हैं, आपको उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आप उसका टीडीएस काटोगे ना हर महीने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें टोटल जो मालूम हो जाएगा, जैसे इस एम्प्लॉई का है 13,80,000 रुपया उसका निकलता है, इससे हम लोग कहेंगे ग्रॉस सैलरी, ठीक है, ग्रॉस सैलरी। और इनकम टैक्स का जो स्लैब जो आपने जो पढ़ा है उसका जो दिया हुआ है, जैसे 2.5 लाख तक, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, वो टैक्सेबल इनकम है, यानी कि वो नेट इनकम के बारे में वो बोल रहा है। तो पहले आपको टैक्सेबल इनकम निकालना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का टैक्सेबल इनकम कितना है।
तो आपको पता है कि इसमें छूट भी मिलता है। ठीक है, छूट क्या मिलता है? लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये क्या है? 50,000 रुपया। हर एक एम्प्लॉय को ये वाला डिडक्शन दिया जाता है। ठीक है, ये आपका इंक्लूड रहेगा डिडक्शन में। तो 50,000 तो ये घट जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, हर एक एम्प्लॉय को ये दिया जाएगा। और दूसरा होता है प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, और प्रोफेशनल टैक्स आपका क्या होता है कि ये हर स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि मंथली जो होता है वो उसका कितना अमाउंट कटता है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वहाँ पर देख लीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम जो अमाउंट आएगा वो आपका इतना ही आएगा। कितना आएगा? 2500 रुपया। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है आपका एम्प्लॉयमेंट जो टैक्स हो गया आपका 2500, और स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर किसी का एम्प्लॉयमेंट टैक्स अगर कम कटता है एज़ पर रूल तो यहाँ पर कम आएगा। करेक्ट है? तो चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ग्रॉस इनकम है उसमें से घटा देंगे। अब घटने के बाद कितना आ गया भाई? इतना फिगर आ गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा? अब आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत बहुत जगह क्या होता है कि रिबेट मिलता है। तो इसके लिए आपका जो सेक्शन होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा 80C से लेकर के 80U तक। अगर आप पेरोल के अंदर अगर आप काम करते हैं, सैलरी पे टीडीएस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये सेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है 80C से लेकर के 80U तक। मैंने भी अपने YouTube चैनल पे 80C से लेकर के 80U तक का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप गूगल पे जाके सर्च मारिएगा, YouTube पे मेरा वीडियो ही मिल जाएगा, और ऐसे भी आप किसी का भी वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन 80C से लेकर के 80U तक आपको अच्छा जानकारी होना चाहिए, तभी तो आप अपने एम्प्लॉय को इनकम टैक्स का रिबेट दोगे ना। सपोज़ अगर मैं बात करूं 80C, ये हर एक एम्प्लॉई का होता ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर हमें इनकम टैक्स के स्लैब में हम आते हैं, टीडीएस अगर कम कटवाना है तो फिर कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 80C के अंतर्गत क्या होता है कि मैक्सिमम जो है 1.5 लाख तक छूट रहता है। कितना? 1.5 लाख तक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 80C के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल में दे देता हूँ। जैसे अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं, अपने लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसका जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो अंडर सेक्शन 80C में आता है। आपका जो पीएफ कटता है वो अंडर सेक्शन 80C में आता है। ठीक है, और होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो भी अंडर सेक्शन 80C में आता है। अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है तो उसका जो फी जो होता है वो अंडर सेक्शन 80C में आता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अगर आप कहीं पर खुलाए हुए हैं किसी पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी बैंक में, वो भी अंडर सेक्शन 80C में आता है। इसी तरीके से कुछ और भी हो सकता है, तो आपको सारे सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से आपका मेडिक्लेम होता है अंडर सेक्शन 80D, वो अलग से आपका मिलता है। होम लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसका अलग से रिबेट मिलता है, लेकिन होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो अंडर सेक्शन 80C में आता है। करेक्ट है? तो इसी तरीके से आपको सारे सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सपोज़ किसी एम्प्लॉई का, जैसे यही आपका एम्प्लॉई है, वो क्या करता है कि पूरे साल में, इस साल में वो हमको बता देगा कि भाई हम 80C के अंतर्गत हम 1.5 लाख तक हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आप उसको छूट दे दीजिएगा। ठीक है, और वो आपसे कहेगा हमारा होम लोन भी चलता है, तो वो उसमें कितना अमाउंट उसका रहेगा इंटरेस्ट का, वो लमसम बता देगा 1 लाख। क्योंकि अभी तो अप्रैल में आप कर रहे हो ना कैलकुलेशन, उसके पास तो कोई रिसिप्ट कॉपी तो होगा नहीं, लेकिन पिछले साल का देखते हुए हम लोग इस साल कर रहे हैं कि पिछले साल भी उसने ये इन्वेस्टमेंट किया था, इस साल भी करेगा। और जब ये नहीं करेगा, जब हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो फिर उसका टीडीएस ज़्यादा कट जाएगा ना। ठीक, तो आपको ये पहले मान लेना जो वो कहेगा। अब देखिए घटने के बाद कितना आ गया? इतना आ गया। अब इसके अलावा अगर कुछ और भी इसका डिडक्शन होता एज़ पर रूल, तो वो घटने के बाद जो आएगा वही उसका कहलाएगा नेट इनकम, यानी कि टैक्सेबल इनकम। अब जो टीडीएस का कैलकुलेशन किया जाएगा वो इसी पे किया जाएगा। करेक्ट है? बहुत ही सिंपल है। तो पहले आपको टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा जो घटने के बाद आएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको रूल आपको पता है। अब देखिए अगर किसी का इतना अगर पगार आता है तो आप किस तरीके से टीडीएस को कैलकुलेट करोगे। पहला क्या है आपका 2.5 लाख, तो 2.5 लाख तक कोई उसको तो टैक्स लगने वाला है नहीं, वो एग्जैम्प्टेड है, तो यहाँ पर आपका नील हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 2.5 से 5 लाख का जो भी डिफरेंस होगा वो उसका 5% देगा, लेकिन ये 2.5 से 5 के बीच में नहीं है, ये तो 10 से ऊपर चला गया, इसका मानिए 5% भी देगा। तो आप किस तरीके से निकालोगे? 2.5 से 5 लाख का डिफरेंस कितना? आप सीधा कहोगे 2.5 लाख, लेकिन मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ, आप कैसे निकालिएगा। 5 लाख यहाँ पर पुटअप कीजिएगा, माइनस 2.5 लाख यहाँ पर पुटअप कीजिएगा,
ब्रैकेट बंद इंटू 5/100, ये देखिए इस तरीके से कैलकुलेट करना, ठीक है। उसका डिफरेंस कितना निकल गया 12,500। अब ये दूसरा 5 लाख से 10 लाख का जो भी डिफरेंस होगा उसका वो 20% देगा, लेकिन ये 5 से 10 के बीच में नहीं आ रहा, वो 10 से ऊपर चला गया, इसका माने वो पूरा का पूरा कितना देगा 20% भी देगा। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना। वैसे तो आप वैसे फिगर भी डायरेक्ट आप बैठा सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से लेस करना है, ठीक है। ब्रैकेट को बंद कीजिएगा इंटू 20/100, इतना निकल गया। अब आइए कितना है, अगर 10 लाख से ऊपर जाएगा तो 30%, तो 10 लाख से कितना ऊपर है, अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इक्वल टू मारिएगा, यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिएगा, यानी 10,77,500 माइनस 10 लाख, तो क्या निकल गया आपका डिफरेंस निकल गया 10 लाख से कितना ऊपर है, निकल गया इंटू 30/100। ये देखिए, क्योंकि वो 10 लाख तक तो वो 20% दे ही चुका है, अब 10 लाख से जितना ऊपर होगा वो उसका देगा, करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर निकल जाता है 1,35,750 रुपया, लेकिन ये फाइनल तो नहीं मेरे भाई, फाइनल तो नहीं है। अब इसका क्या निकालेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, क्योंकि इस पर सरचार्ज लागू नहीं होगा, क्योंकि इसका जो इनकम ही जो निकल रहा है वो 10,77,000 है, और वहाँ पर जो दिया हुआ था 50 लाख से 1 करोड़, है ना, 1 करोड़ से 2 करोड़, तो वो इसमें नहीं आ रहा, सरचार्ज में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर इक्वल टू मारेंगे और यहाँ पर सीधा कर देंगे 104/100, 104/100 करेंगे तो 4% उसी में ऐड हो जाएगा, यानी कि एनुअल अगर देखा जाए तो इसका जो TDS कटेगा वो आपका कटेगा 1,41,180 रुपया है। लेकिन आपको क्या करना, मंथली मोड में काटना है ना, तो अब इसे 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हर महीने पगार देना है, हर महीने काटना है। तो यहाँ पर आपका निकल जाता है 11,765 रुपया, ठीक है। आप इससे राउंड फिगर भी कर सकते हैं, 12,000 भी काट सकते हैं, 13,000 भी काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना नहीं काट लीजिए कि उसके हाथ में कोई पैसा ना बचे। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, इसमें एक और भी आपका सेक्शन होता है अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। तो ये आपका जो सेक्शन होता है वो किसको मिलता है, अगर किसी का टैक्सेबल इनकम 5 लाख निकलता है, कितना 5 लाख, सपोज मान के चलो यही अगर स्टाफ होता, अगर इसका यहाँ पर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपया अगर निकलता, 5 लाख रुपया निकलता, तो फिर इसे कोई टैक्स नहीं लगता अंडर सेक्शन 87A के अनुसार, ठीक है। लेकिन अगर किसी का टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अगर 5%, 1% भी अगर ज़्यादा चला गया तो फिर उसको वो रिबेट नहीं मिलेगा। सपोज किसी का चला जाता 5,05,000 रुपया, मान लेते हैं किसी का टैक्सेबल इनकम, तो इसका माने क्या होगा कि वो 87A के अंतर्गत अब नहीं आया, क्योंकि 5 लाख से ये ऊपर चला गया। तो वो क्या करेगा, यहाँ तो पहला वाला इसका छूट है, ये दूसरा वाला तो 5% देगा, और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना कि बाकी यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका जो है 20% वो भी उसे देना पड़ेगा। तो इक्वल टू यहाँ पर हम प्रेस करेंगे, वहाँ पर निकाल लेंगे। ऐसे 5,000 रुपये निकल रहा है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप करेंगे क्या, गुना 20/100, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसको इतना देना पड़ेगा, ये फिगर हो गया, और प्लस इसी का 4% वो उसको देना ही देना पड़ेगा। तो ये आपका 87A के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।